भी पता है कि भाई एवरेज पर कभी ना कोई कट ऑफ जाएगी ना कोई मेरिट लगेगी। तो एवरेज हम इतना नहीं मान के चल रहे, हम मान के चलें इसमें 5-10 नंबर कम ही करके। तो उसी के अनुसार, और मैंने एक कल बताया था कि भाई जनरल के जो लड़के हैं 190 जो हैं वो फिजिकल की तैयारी करें। और जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त हो। तो भाई मैंने कल एक कट ऑफ की वीडियो बताई थी, तो उसमें भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई भर्ती बोर्ड में तुम्हारे बाप रहते हैं ऐसे सब। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो उस समय बात कर लेंगे। और जैसे कि आप लोग को पता था, मैंने ये भी बोला था कि जो मैं कट ऑफ बताऊँ उसको तो 4-5 नंबर इधर उधर रहेगा फाइनल के लिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई तूने फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में इतना डिफरेंस कैसे ला दिया। तो मैंने सबसे पहले भाई वीडियो में बोला था, वो लोग वही हैं जो वीडियो देखते नहीं और फालतू में कमेंट करते हैं। तो भाई मैंने वीडियो में पहले बोला था कि देखो, मैं एक बार फिर से जिक्र करता हूँ कि ईआर की कट ऑफ मैंने 190 बताई थी फिजिकल के लिए, और ओबीसी की 185 और ईडब्ल्यूएस की भी ओबीसी के आसपास ही बताई थी, और फीमेल की मैंने 170 बताई थी। ठीक। और भाई मैंने जो बताया था ये फिजिकल के लिए रॉ मार्क्स बताया था, और जबकि मैंने फाइनल के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क बताया था। इसका तर्क भी मैंने दिया था कि मान लो कोई शिफ्ट टफ रही तो मैं मान लो जनरल का 210 रॉ मार्क्स पर फिजिकल, जनरल का 210 मैंने रॉ मार्क्स पर फाइनल बता दिया, और किसी का 210 है या उससे ज़्यादा तो तक कहेगा चलो मेरा ठीक है, अभी रॉ मार्क्स सबके पास है भाई। और मान लो किसी कोई शिफ्ट टफ रही, मान लो 30 की सेकंड शिफ्ट, तो भाई उसका किसी का रॉ मार्क्स 210 है, तो भाई वो तो समझेगा कि मेरा नहीं हुआ ना, क्योंकि रॉ मार्क्स का आप पूछ रहे हो। तो कभी भी रॉ मार्क्स पता मतलब कोई भी कट ऑफ नहीं लगती है, चाहे फाइनल या फिजिकल। और फाइनल तो हमेशा भाई जाएगी उसी, जितना मैंने बताया उसके बहुत करीब जाएगी। और आप लोग भी पता है कि रोजगार विद अंकित वाले अंकित सर ने भी कट ऑफ की वीडियो 17 तारीख को लाने वाले हैं, और उन्होंने कल से गूगल डाटा भी लेना शुरू कर दिया। इससे पहले भी लिए थे, और जो अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा भाई, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो भाई ये रही 30 की पहली और दूसरी शिफ्टों का एवरेज। तो भाई ओवरऑल आप देखोगे ना कि लगभग सभी शिफ्टों का एवरेज समान है। तो इससे ये निष्कर्ष तो निकलता है कि पेपर का लेवल जो है 19-20 का ही है भाई, लेकिन कोई 19-24, 19-25 का कहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और स्टार्टिंग के दिनों में लोगों ने पेपर देखकर बोला था अरे पेपर बहुत सारा ला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब पेपर को गहराई से आपने देखा, एक बार सब ऐसे ऊपर ही निगाहों से देख लेते हैं, बोलते हैं यार पेपर एकदम हलवा है, बिल्कुल सूजी का हलवा बना है, इसको बस खा कर गप कर जाओ। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। और तो ऐसा बोल रहा था भाई, वही एग्जाम हॉल में भी 220 क्रॉस करने में उसकी नानी मामी फूफा फूफी सब याद आ गए भाई। तो भाई देखो, मैं एक बहुत बात बता रहा हूँ, जो 24 तक है ना, इनमें एग्जामिनर क्या खेल खेला है। इसमें भाई मैथ रीजनिंग आप देखोगे ना, तो पढ़ने वाले बच्चे 68-70 प्लस सब कर रहे थे, 70 तक 75 दोनों, मैथ और रीजनिंग मिला के 75 क्वेश्चन हो गए भाई। 68-70 के करीब सब बच्चे कर रहे थे। लेकिन 25 की शिफ्ट में भी जीएस थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इधर बहुत टफ दिया था, इतना कि बस पढ़ने वाला बच्चा, मतलब हम हवा में नहीं बोलेंगे, 15-18 कर सकता था, इससे ज़्यादा करे तो और बेटर है। और देखो तब सबको एक ट्रेंड का पता लग गया था कि जीएस हार्ड पूछकर मैथ रीजनिंग ऐसा पूछ रहा है कि करने लायक। लेकिन ये इन दो दिनों भाई 30 और 31 को चारों शिफ्ट में एग्जामिनर ने खेल दिया गेम। उसने क्या किया भाई, देखो सबको पता चला था कि मैथ और रीजनिंग ईजी आ रही है, लेकिन यहाँ हो गया सबके साथ मोय मोय भाई। इसमें एग्जामिनर ने उठा कर दे दिया जीएस को सरल, कि जो पहले बच्चे 15-18 कर रहे थे, अब यहाँ भाई अच्छे बच्चे 22-24-25 तक भी कर ले रहे थे, उससे ज़्यादा भी कर ले रहे थे। और मैथ रीजनिंग ऐसा इन्होंने बना दिया टाइम टेकिंग और कैलकुलेटिव कि भाई जो बच्चे इन स्टार्टिंग के दिनों में आपके मैथ रीजनिंग 70-68 के आसपास कर रहे थे दोनों मिलाकर, भाई यहाँ उनको 60 करना भी मुश्किल हो गया था। आप किसी पढ़ने वाले बच्चों को उठा लेना 30 तारीख और 31 तारीख की शिफ्टों में, जो कह दे कि भाई मेरे मैथ रीजनिंग में 70 क्वेश्चन सही है, मुश्किल होगा भाई, बहुत कम होंगे। क्योंकि इधर और जो इनको करने में गया भाई उनका पेपर खराब हो गया, क्योंकि इधर जीएस आसान देती थी, लेकिन सबको लग गया था जीएस टफ देती थी, लेकिन 30 और 31 की शिफ्टों में जीएस आसान देती थी। तो ओवरऑल ये निष्कर्ष निकला ना भाई कि पेपर का जो लेवल है एग्जामिनर ने इक्वल ही रखा है, 19-20 का फर्क है, कहीं मैथ आसान कर दिया तो कहीं जीएस, कहीं मैथ हार्ड कर दिया तो कहीं जीएस। ओवरऑल ये निष्कर्ष निकलता है भाई कि पेपर का लेवल समान था। और रही बात एवरेज स्कोर की, तो भाई ये एक मैं बात बताऊंगा, ये अंकित सर का जो इतना भी 2-4 लाख बच्चों ने गूगल डाटा दे दे, तो मैं आपसे पहले भी बताया था कि एवरेज स्कोर कभी भी डाउन जाएगा बहुत, क्योंकि आपको पता है 4 लाख बच्चों ने गूगल डाटा दिया, ये अच्छे बच्चे हैं, टॉप ऊपर के 4 लाख बच्चे हैं। तो आपको पता है कि जब भी एवरेज में एवरेज से ज़्यादा जोड़ोगे तो एवरेज बढ़ेगा, और एवरेज से कम जोड़ोगे तो एवरेज घटेगा। तो ये तो टॉप बच्चों का एवरेज हुआ ना। जैसे ही 34 लाख बच्चे हैं, बाकी 30 लाख का जोड़ोगे तो उनका स्कोर कम होता है, इसलिए वो नहीं देते। तो बाकी इन सभी एवरेज में जोड़ोगे भाई, तो ये जो इनका एवरेज 188 ना भाई 180 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, ऐसा होगा। क्योंकि एवरेज से आप कम जोड़ रहे हो, क्योंकि आप तो टॉप 4 लाख का जोड़ रहे हो, लेकिन भर्ती बोर्ड के पास ही वह डाटा होता है और वही इस हिसाब से जोड़ता है भाई। और भाई देखो भाई कैटेगरी वाइज की एवरेज स्कोर की, तो ये भाई लगभग हमको लग रहा है कि 1 लाख के आसपास कैंडिडेट की डाटा है। उसके हिसाब से आप देखोगे कि भाई इसमें जो जनरल की एवरेज स्कोर है 195, और ईडब्ल्यूएस का 195 इसका भी करेक्ट है, जनरल का 194.9 है, तो मतलब 195। और ईडब्ल्यूएस का मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था भाई कि ईडब्ल्यूएस इतने लोगों ने बना लिया ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो ओबीसी के बराबर ही जाएगी, उससे कम जाने की कोई चांस नहीं। हो सकता है ये जनरल के आसपास भी जाए, या ये 1% भी हो सकता है कि क्या ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों से ज़्यादा जा सकती है। तो हाँ भाई हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। शायद मैंने हरियाणा का जिक्र किया था, शायद वहीं पर या कहीं हुआ होगा। ओबीसी का भाई आप शिफ्ट एवरेज देखोगे बच्चों का, तो भाई 192, और एससी का 181 और एसटी का 163। और भाई यही फीमेल की बात करोगे तो जनरल की 175, ईडब्ल्यूएस के 78। देखो भाई ईडब्ल्यूएस यहाँ भी ज़्यादा जा रहा है। हालांकि मेरी कल की वीडियो उठाकर देखना, मैंने बोला था सब मुझे कुछ भी बोल रहे थे भाई। मैंने क्या कोई गूगल डाटा पर बोला था? नहीं, मैंने अपने तर्क एनालिसिस और अनुभव पर बोला था भाई। हाँ, इतना भी ज्ञानी पावा नहीं हूँ कि मुझे 50 सालों का अनुभव है, बट एक होता है ना थोड़ा लॉजिक से सोचोगे भाई तो कुछ रिजल्ट अलग आता है। और भाई एससी का
162, ओबीसी का 176, एसटी का 143। तो ये तो भाई आपका लड़कियों का हो गया और ये हो गया लड़कों का। तो भाई एक बात बता दो, ये अगर ये एवरेज आ रहा है तो हम बोले ना कि एवरेज सब बच्चों का 34 लाख का होगा तो कम आएगा, 5-10 नंबर और कम हो सकता है। भी पता है कि भाई एवरेज पर कभी ना कोई कट ऑफ जाएगी ना कोई मेरिट लगेगी। तो एवरेज हम इतना नहीं मान के चल रहे, हम मान के चलें इसमें 5-10 नंबर कम ही करके। तो उसी के अनुसार, और मैंने एक कल बताया था कि भाई जनरल के जो लड़के हैं 190 जो हैं वो फिजिकल की तैयारी करें, और ओबीसी वाले मैंने पीछे भी वीडियो में जिक्र किया था, देखोगे ना भाई डाटा, और अंकित सर का भी देख लेना। जब ये डाटा लगाएंगे, जब डाटा निकालेंगे तो भाई वही आएगा। बहुत और बच्चे देंगे तो हो सकता है 190 के आसपास चली जाए सबकी, या स्पेशली ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी की। तो भाई एक तो निष्कर्ष निकल गया ना कि फिजिकल की जो कट ऑफ लगेगी वो 190 से ज़्यादा ही लगेगी, है ना। अभी भाई रॉ मार्क्स है, अभी रॉ मार्क्स पे निकल रहा है। जब आप नॉर्मलाइजेशन करोगे ना तो ये भाई हो सकता है 200 के आसपास चली जाए। तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी भाई, कितनी कट ऑफ बताई थी आप लोग देख लो। तो भाई मैंने जो जनरल की कट ऑफ बताई थी 120। हाँ ये है कि मैंने बोला था 2-4 नंबर आप इधर उधर कर लेना, बट मैं बहुत सटीक रहूंगा भाई। और ईडब्ल्यूएस का मैंने 210 बताया था, जो कि यहाँ, या ओबीसी के बराबर बताया था, जो कि यहाँ आपको देखने को भी मिलेगा। और फीमेल की मैंने बताया था 200 से 205, यही हो सकता है फीमेल के 195 200 के आसपास रहे। बट मेरा अनुभव, मेरा दिल दिमाग जहाँ तक कहता है भाई कि लड़कियों की कट ऑफ 198 के आसपास बिल्कुल रहेगी, आप देख लेना। और जो ओबीसी के 215-16 मैंने बताया था भाई, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करना है कर लो, जो कमेंट कल जैसे उल्टा बोलने आप लोग बोल लो, बट हाँ जो सच है उसको आप ठुकरा नहीं सकते, बिल्कुल 100% सत्य है भाई, है ना। चलो ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में करना अपनी राय।